एक पार्टी महंगाई लीग बन चुकी है। ना वो वोट की इज्जत करते हैं, ना ही खिदमत और गवर्नेंस करना जानते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी के पेशावर में जलसे से खिताब के दौरान नून लीग पर नाम लिए बगैर वार कहा, महंगाई लीग का असल चेहरा आवाम के सामने आ चुका है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि उनके साथी अपनी 16 माह की कारकर्दगी पर शर्मिंदा हैं, जबकि वो अपनी 16 माह की कारकर्दगी पर इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। अवाम के मसाइल तब हल होंगे जब जियाला वजीर आज़म और जियाला वजीर आला हो। पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक वफाकी वज़ीर अरबाब आलमगीर और उनकी अहलिया आसमा अरबाब पीपल्स पार्टी को उन्होंने खैरबाद कह दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में आसमा आलमगीर ने कहा कि वो पार्टी क़यादत की पॉलिसियों से नाला थीं। इन पॉलिसियों की वजह से आज खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी 6ठे नंबर पर आ चुकी है। पीपल्स पार्टी की मरकज़ी डिप्टी इत्तलात के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। अभी किसी दूसरी जमात में शमूलियत का फ़ैसला नहीं किया, मुशावरत जारी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब की 141 सीट्स जो है 120 और 25 के करीब जो है वो सीटों पे हम कामयाबी पंजाब से हासिल करेंगे और इंशाअल्लाह ताला अपनी सिंपल और अपनी पार्टी की मेजॉरिटी से जो है वो पाकिस्तान में हुकूमत PMLN जो है वो बनाने जा रही है। मुस्लिम लीग नून आइंदा इलेक्शन में पंजाब से कौमी असम्बली की 125 नशिस्तें जीतेगी। राना सनाउल्लाह का दावा, कहा नून लीग सादा अक्सरियत हासिल करके मरकज़ में हुकूमत बनाएगी। इलेक्टेबल्स होना कोई गाली नहीं है। इलेक्टेबल्स होने का मतलब है कि उस उम्मीदवार पर हल्के के लोगों को एतमाद है। नून लीग के कायद नवाज शरीफ से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात, मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल और आम इंतखाबात की तैयारियों पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने एतमाद का इजहार किया कि अवाम आइंदा इंतखाबात में एक बार फिर मुस्लिम लीग नून को वोट देंगे। नून लीग को कायदाना किरदार देकर भरपूर एतमाद का इजहार करेंगे। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ की अहमियत पर भी जोर दिया गया। नवाज शरीफ ने इसराइली बिला इम्तियाज़ बमबारी के नतीजे में बेगुनाह फ़लस्तीनियों की शहादतों का मसला उठाया और गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी पर जोर दिया। आशियाना इकबाल रेफरेंस में नून लीग के सदर और साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बरी। फवाद हसन फवाद, अहद चीमा समेत दीगर 7 मुल्ज़िमान को भी बरी कर दिया गया। लाहौर की एहतसाब अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। 2 मरकज़ी मुल्ज़िमान नदीम ज़िया और कामरान कयानी को पहले ही बरी किया जा चुका है। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में वकला से मुआवनत तलब कर रखी थी। शहबाज शरीफ समेत दीगर ने बरीयत की दरख्वास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आशियाना इकबाल प्रोजेक्ट में करप्शन के इल्ज़ामात गलत हैं। 2018 में शहबाज शरीफ समेत 13 मुल्ज़िमान के खिलाफ आशियाना इकबाल रेफरेंस में कौमी ख़जाने को 660 मिलियन का नुकसान पहुँचाने पर नैब ने रेफरेंस दायर किया था। साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम के हेड कोच मुकर्रर कर दिए गए। उनका पहला असाइनमेंट दिसंबर में दुबई में अंडर 19 एशिया कप है। मोहम्मद यूसुफ अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी कोच के फ़राइज़ अंजाम देंगे। ज़राए के मुताबिक फास्ट बॉलिंग कोच उमर गुल, स्पिन बॉलिंग कोच सईद अजमल को मुकर्रर किया जाएगा। चकवाल के मदरसे में तालिब इल्म से 2 असातिज़ा की ज़्यादती, 12 साला मुतासरा बच्चे के वालिद की मुद्दयत में थाना सदर में मुकदमा दर्ज, दोनों मुल्ज़िमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मदरसे के उस्ताद बच्चों के जिस्म पर छुरी से Z का निशान भी बनाते थे। इसराइली फ़ौज का गज़ा के अल-शिफा अस्पताल में ऑपरेशन जारी। अस्पताल खाली करने के 1 घंटे के अल्टीमेटम के बाद तिब्बी अमले और मरीजों का इंखला जारी। इसराइली फ़ौज के अल-शिफा अस्पताल खाली करने की धमकी की तरदीद, कहा अस्पताल डायरेक्टर की पनाह गुज़ीनों को महफूज रास्ते देने की दरख्वास्त कबूल की है। अल-शिफा अस्पताल के डायरेक्टर ने इसराइली फ़ौज का बयान मुस्तरद कर दिया। अल-शिफा अस्पताल के डायरेक्टर का कहना है कि अस्पताल में तिब्बी अमले को गन पॉइंट पर इनखला करने पर मजबूर किया गया। गज़ा में अल-वफ़ा अस्पताल पर भी इसराइली फ़ौज का हमला, अस्पताल डायरेक्टर शहीद, कई अफराद ज़ख्मी हो गए। 24 घंटों के दौरान नाबलस और खान यूनुस में इमारतों पर इसराइली हमलों में बच्चों समेत 31 फ़लस्तीनी शहीद हुए। 7 अक्टूबर से अब तक मजमूई तौर पर अमवात की तादाद 12,000 से ज़ायद हो चुकी है।
गजा में इसराइली जहरियत के खिलाफ मुख्तलिफ ममालिक में मुजाहरे जारी। अमेरिका की मिशिगन यूनिवर्सिटी में फ़लस्तीन की हिमायत में मुजाहरा। वाशिंगटन DC के यूनियन स्टेशन पर भी गजा के नारे। शिकागो ट्रिब्यून ऑफिस के सामने मुजाहिरीन का फ़लस्तीनी शहदा के नाम से भरे पोस्टर के साथ एहतजाज। यूनान के शहर एथेंस में फ़लस्तीनियों की हिमायत में बड़ा मुजाहरा। दोहा और ओमान में भी इसराइली जहरियत के खिलाफ एहतजाज। बार्सिलोना में फायर फाइटर्स का फायर ट्रक के सायरन बजाकर फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रोकने और इसराइल को हथियारों की फराहमी पर पाबंदी का मुतालबा। सिंध की निगरान हुकूमत ने फ़ौजी अदालतें कलअदम करार देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने की तरदीद कर दी। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध का कहना है कि सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के लिए सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील दायर नहीं की। अपील दायर किए जाने का तासुर बेबुनियाद है। एडवोकेट जनरल सिंध का भी कहना है कि निगरान हुकूमत की जानिब से फ़ौजी अदालतों के फैसले से मुतालिक अपील दायर नहीं की गई है। कादिर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड केस में नैब की 3 रुकनी टीम की चेयरमैन PTI से अडयाला जेल में तफ्तीश। एहतसाब अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ चेयरमैन PTI से जेल में ही तफ्तीश करने की हिदायत की थी। साबिक वज़ीर ख़ारजा गौहर अयूब खान की नमाज जनाजा हरीपुर के इलाके रेहाना में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में शेख रशीद, डॉक्टर बाबर अवान और दीगर सियासी शख्सियात की शिरकत। गौहर अयूब खान की तदफीन उनके वालिद साबिक सदर अयूब खान के पहलू में की जाएगी। न मास्क की पाबंदी, न ट्रैफिक में कमी और ना ही फ़ज़ा में जहरीला धुआं रोकने के लिए कार्रवाई। पंजाब में स्मॉग की रोकथाम के लिए स्मार्ट लॉकडाउन बेअसर। लाहौर में ट्रैफिक में कोई कमी ना आई। जनवरी 2024 तक तमाम गैर कानूनी गैर मुल्कियों को वापस भिजवाने का हदफ रखा गया है। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई ने कहा कि बहुत सी सियासी पार्टियां इस कौमी मुहिम की मुखालफत कर रही हैं। सियासी जमातों का दबाव किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। तमाम गैर कानूनी गैर मुल्कियों को वापस जाना होगा। अब तक 1 लाख कार्ड्स ब्लॉक हो चुके हैं। कराची के इलाके डिफेंस फेज 7 एक्सटेंशन में ड्रम से मिलने वाली खातून की लाश की शनाख्त हो गई। उम्र 25 से 30 साल के दरमियान है। DIG साउथ असद रज़ा के मुताबिक खातून क़यूमाबाद की रिहायशी थी और अपने दोस्त हज़रतुल्लाह नामी शख्स के साथ वहीं रिहाइश पजीर थी। गुज़िश्ता रोज़ खातून की लाश एक खाली प्लॉट पर पड़े ड्रम से मिली थी। वाक़े की मज़ीद तफ्तीश जारी। लाहौर के इलाके इकबाल टाउन के घर में घुसने वाले 6 डाकू पुलिस मुकाबले में हलाक। पुलिस का कहना है कि डाकुओं ने अहले खाना को यरगमाल बना लिया था। पुलिस की नफरी ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। फायरिंग के तबादले में डाकू मारे गए। डिफेंस लाहौर में कार की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत। मुलजिम अफनान शफकत 5 रोज़ा जिस्मानी पुलिस के रिमांड पर पुलिस के हवाले। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आइंदा समात पर तफ्तीशी रिपोर्ट तलब कर ली। गुज़िश्ता रोज़ मुलजिम अफनान शफकत ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करते हुए इस्तदा की थी कि उसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। और क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 किसके नाम होगा? फाइनल ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। भारतीय टीम इवेंट में अब तक नाकाबिले शिकस्त है।